मुझसे कहा था तुमने आऊंगी मेरे सजना, अरे कटती नहीं है रातें, अब मान आज कहना, अब मान आज कहना, कब से पुकारता हूँ, अरे सुन ले पुकार आजा जान। कुछ ऐसे हैं जो मरकर बोलते हैं और संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों, संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों कि बच्चे अब पलट कर बोलते हैं, संभल कर गुफ्तगू करना बुजुर्गों कि बच्चे अब पलट कर बोलते हैं। आइए हमारे मुल्क हिंदुस्तान के दबिस्तान में ऐसे ऐसे शुआरा हुए हैं, नामवर शुआरा, जिन्होंने अपने कलाम के जरिए अपनी पहचान बनाई। उन्हीं चंद खास नामों में एक नाम है जो आजमगढ़ की सरजमीन से उठकर आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान के मुशायरों में जिसके कलाम को सुना भी जाता है, सराहा भी जाता है। कभी एक शेर ये भी कहा गया कि ढला सूरज तो मेरे कद से ऊंचे हो गए साए, कभी पैरों से रौंदी थी यही परछाइयां हमने। तो एक शेर ये भी कहा गया, सियासत को लहू पीने की लत है, सियासत को लहू पीने की लत है, वगरना मुल्क में सब खैरियत है। मुख्तलिफ तरह के अशार से, ख्यालात से अपने सामईन को महसूस करने वाला वो शायर जिसे मोहब्बतों के साथ असद आजमी मवी के नाम से जाना जाता है। इस वक्त तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ अपने तैयार बाकर नगर में इस्तकबाल कीजिए, स्वागत कीजिए जनाब असद आजमी साहब, आपके सामने माइक। जाओ आराम से, कोई बात नहीं है, जाओ खाओ आराम से। सरे शाम से आप सबकी समातों को मैं देख रहा हूँ। ऐसी समातें आपके पूरे इलाके में मुझे देखने को नहीं मिलती जैसी समातें आज मुझे देखने को मिल रही हैं। उसकी असल वजह मुझे ये लग रहा है कि आपके इलाके में मेरा आना हुआ है, अगर तो नातिया मुशायरे में आना हुआ है। गज़ल के मुशायरे में मैं पहली बार आया हूँ इस इलाके में, ठीक है। और गज़ल आप इस कदर ज़बरदस्त तरीके से सुनते हैं, मैं बाखुदा बता रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में हम लोग बहुत मुशायरे किए, हैदराबाद किया, बेंगलोर किया, मुंबई किए, लेकिन ऐसे सामईन नहीं देखा। चाचा कहाँ गए? जो भी हैं, लेकिन ये चाचा को देखकर मुझे बहुत कुछ याद आ रहा था, बहुत कुछ मैं सोच रहा था। अल्लाह हम नौजवानों की हिफाजत फरमाए, नौजवानों को राह रास्त पर लाए। मैं बड़ी देर से प्रधान जी को देख रहा था, इनके इलाके के तमाम बड़े बुजुर्गों को देख रहा था और इन बच्चों को देख रहा था। नहीं, मुशायरे की रवायात ये नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपको अच्छा लगे या ख़राब लगे, मुझे इस बात से कोई डर नहीं है। जो बात हकीकत है प्रधान जी वो मैं बोलूँगा। आप मुशायरा उठा कर देखिए, सिर्फ यूट्यूब पर मुशायरा डालिए और मुशायरा किस तरह सुना जाता है वो आपको यूट्यूब बताएगा। पूरा हिंदुस्तान किस तरह मुशायरा सुनता है। मैं अली भाई को देख रहा था, हमारे सीनियर हैं, दुबई तक मुशायरे में गए, हम भी बैरून मुल्क में मुशायरा पढ़ने गए, लेकिन अली भाई जोश में पढ़ रहे थे, आप लोग जोश से सुन रहे थे, लेकिन तरीक़ा मुशायरा सुनने का ये नहीं है मेरे भाइयों। आपकी मोहब्बतें शायरों से बहुत हैं, आपकी मोहब्बतें शेर से बहुत हैं, आप अच्छे शेर भी सुनते हैं, लेकिन इस तरह दादो तहसीन से नवाजने का मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि क्या रहा है। मैं ये सोच रहा था, इतनी अदबी सरजमीन महमूदाबाद, सीतापुर, लहरपुर, बिलहरा, सिमरी कटरा, पैतेपुर, ये किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। बड़े बड़े उदबा, बड़े बड़े उलमा इस सरजमीन से पैदा होकर दारुल उलूम देवबंद तक की खिदमत किया, नदवतुल उलमा तक की खिदमत किया पूरे हिंदुस्तान में। वो चाहे इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी का मदरसा हो, वो चाहे खानकाह अहले सुन्नत वल जमात हो, इस इलाके के उलमा ने बहुत खिदमतें पूरे हिंदुस्तान में की हैं। हमें अपने आईने को देखना है, हमें अपने अजदाद को देखना है, हमें अपने माजी को तलाश
तलाश करके देखना है कि हमारे अजदाद ने हमें क्या बताया है, क्या सिखाया है। ये मुशायरे की रवायात नहीं है। आप मुझे दाद दे या ना दे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो बात हकीकत है मेरे भाइयों, आप सबको मैं हकीकत बता रहा हूँ। मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची आप सबको इस तरीके से मुशायरा सुनते हुए देखकर। ऐसा लग रहा था जैसे डीजे बज रहा हो और आप डांस कर रहे हो। नऊज़ बिल्ला, बहुत गलत बात है मेरे भाइयों। आप मुशायरा सुनिए, अच्छे शेर सुनिए, शायरों से मोहब्बत करिए, लेकिन तरीका ये इस्तेमाल न करें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आप सबको हिदायत दे। आइए मैं खूबसूरत सी 4 मिसरे से आप तक पहुंचना चाह रहा हूं। प्रधान जी देखिएगा बतौर खास, ये सब बहुत अच्छे हैं लेकिन जोश में होश खो जाते हैं बस, और कुछ नहीं है। आइए मैं बहुत खूबसूरत सा यहाँ से मतला हाजिर करता हूँ, सुने। नौजवानों तुम्हें हर आन संभलना होगा। अगर मेरी बात सच्ची हो तो आप सब बाकर नगर वालों, आप सब मुझे मोहब्बतों से नवाजिएगा, लेकिन अगर मैं झूठ बोलूं तो ये पहला मिसरा बताएगा कि मुझे कितनी देर पढ़ना है। अब्दुल अलीम की मोहब्बत, अबरार मेरा भाई बैठा हुआ है, इनकी मोहब्बत, कासिम उस्मानी साहब, ये सब मुझसे बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन बात अगर सच्ची लगे तो एक शख्स मुझे बताएगा कि मुशायरा हाथ उठाकर और तालियां बजाकर सुना जाता है, खड़े होकर तरह तरह से आप लोग मुशायरे सुन रहे थे, लेकिन अब अच्छा मुशायरा सुनकर आप सब बताएंगे। ये पीछे वाले हमारे कुछ भाई खड़े हैं, अगर अच्छा शेर हो तो आप सब भी नवाजना मत छोड़िएगा। पेश करता हूँ, सुने। नौजवानों तुम्हें हर आन संभलना होगा। 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 छोड़ कर सारे खुराफात बदलना होगा। छोड़ कर सारे खुराफात बदलना होगा। अपने ईमानो शरीयत की हिफाजत के लिए देखना, अभी तक आप सबने बड़ी मोहब्बतों से सुना। कहीं आप चाचा को गोद में उठा ले रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, लेकिन अब देखता हूँ कि अच्छे शेर कैसे सुनते हो। कामिल अब्दुल अलीम भाई कहाँ हैं? माशाअल्लाह। आइए मैं सबके हवाले से पढ़ता हूँ, बतौर खास पढ़ता हूँ, मसूद देखना हाजिर करता हूँ कि अपने ईमानो शरीयत की हिफाजत के लिए, अपने ईमानो शरीयत की हिफाजत के लिए, अपने ईमानो शरीयत की हिफाजत के लिए, बांध कर सर पे कफन घर से निकलना, बांध कर सर पे कफन घर से निकलना होगा। बहुत अच्छा, घर से निकलना होगा। नौजवानों तुम्हें हर आन संभलना होगा। अपने अजदाद के किरदार के आईनों में, अपने अजदाद के किरदार के देखिएगा बतौर खास, अपने अजदाद के किरदार के आईनों में, अपने अजदाद के किरदार के आईनों में, देख कर अपनी अदाएं तुम्हें चलना होगा। देख कर अपनी अदाएं तुम्हें चलना होगा। बहुत शुक्रिया
आइए खूबसूरत गजल के 4 मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूं। इस तरह मुशायरा सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, खुदा की कसम मैं कुर्बान जाऊं। इसी तरह भी VIP लोग मुशायरा सुनते हैं और अल्लाह आप सबको सलामत रखे। लेकिन हमारे कुछ नई नस्ल बहुत जोश में आ जाते हैं। खूबसूरत से 4 मिसरे पढ़ता हूँ और गजल के शेर कैसे सुने जाते हैं, कैसे पढ़े जाते हैं। इंशाअल्लाह ये फतेहपुर, बिलहरा, बाकर नगर सब हमारे भाई हैं, महमूदाबाद सबके हवाले से पढ़ता हूँ। देखिएगा बतौर खास कि कल का क्या भरोसा, कल का क्या भरोसा है, कल का क्या भरोसा है, कल का क्या ठिकाना है, कल का क्या भरोसा है, कल का क्या भरोसा है, कल का क्या ठिकाना है। आज आप आ जाओ, आप ही को आना है। आज आप आ जाओ, आप ही को आना है। कल का क्या भरोसा है। और ये शेर देखिएगा शहाबुद्दीन भाई आपके हवाले से बतौर खास कि उसने खुद हथेली पर, उसने खुद हथेली पर नाम लिख लिया मेरा, उसने खुद हथेली पर, उसने खुद हथेली पर नाम लिख लिया मेरा और मुझसे ही पूछा, बोलिए मिटाना है। और मुझसे ही पूछा, बोलिए मिटाना है, बोलिए मिटाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए एक मुकम्मल गजल का मतला आपकी समातों तक पहुंचा रहा हूं। बतौर खास एक शख्स शरीक होकर सुन रहा है, अब मुझे अच्छा लग रहा है और अब मुझे पढ़ने में भी मजा आ रहा है। खूबसूरत सी गजल का मतला आप तक पहुंचा रहा हूं, समात फरमाए। देखिएगा जी अतो आइए खूबसूरत सा मतला हाजिर करता हूँ, सुने। उसे मुश्किल बताना हो गया, क्या बात है, उसे मुश्किल बताना हो गया 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 है। ये दिल जिसका दीवाना हो गया है, ये दिल जिसका दीवाना हो गया है। और ये भी शेर बतौर खास कि चले आओ बहाने से किसी दिन, चले आओ बहाने से किसी दिन, चले आओ बहाने से किसी दिन। मैं बहुत देर से इन पीछे वालों पर बराबर नजर रखे हुआ था, लेकिन पीछे वालों को अब मजा आ रहा है।
हाथ उठाकर बताइए कितने लोगों को अच्छा लग रहा है। अब बहुत मजा आ कितने रहा लोगों को है। अच्छा लग रहा है ये देखिए। अब मजे से आप सुन रहे हैं और गजल का मजा ले रहे हैं। आगे के हमारे जो भाई हैं मैं आप सबको भी शरीक करता हूं, लेकिन आप सबको सुनाने के लिए मेरे पास कोई गीत कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे आप उछल कर दाद दें। इसलिए मैं नाते पाक इंशाल्लाह, बहुत सारी फरमाइशें मुझसे नाते पाक की भी हैं। इंशाल्लाह जाते जाते इस महफिल का जो इख्तिताम होगा वो बाबरकत नाते पाक से इंशाल्लाह होगा। हाजिर करता हूँ, बहुत खूबसूरत सा शेर पढ़ता हूँ, सुने। चले आओ बहाने से किसी दिन, 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 तुम्हें देखे जमाना हो गया है। नहीं, अगर पसंद आया हो तो पीछे वाले जरा जोरदार तालियां बजाइए आप सब। एक मरतबा पूरा मजमा मिलकर तालियां जोरदार बजाकर मुझे बताएं कि आप सबको पसंद आ रहा है। शुक्रिया पेश करता हूं, समाज फरमाए। चले आओ बहाने से किसी दिन, तुम्हें देखे जमाना हो गया है, तुम्हें देखे जमाना हो गया है, तुम्हें देखे जमाना हो गया है। यकीनन हो गई जन्नत उसी की, हो गई जन्नत उसी की। वाह वाह वाह, बहुत बतौर खास देखिएगा। यकीनन हो गई जन्नत उसी की, यकीनन हो गई जन्नत उसी की। नबी का जो दीवाना हो गया है, नबी का जो दीवाना हो गया है, उन्हें है जुस्तजू शायद नए की, उन्हें है जुस्तजू शायद नए की। जुस्तजू शायद नए की, उन्हें है जुस्तजू शायद नए की, उन्हें है जुस्तजू शायद नए की। मेरा रिश्ता पुराना हो गया है, मेरा रिश्ता पुराना हो गया है, ये दिल जिसका दीवाना हो गया है। बहुत शुक्रिया। आइए मैं एक चार मिसरे आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। नई नस्ल के जितने नौजवान हैं, खास तौर से मेरा ये दाहिना बाजू कामिल, बायां बाजू मसूद, हमारे पीछे अबरार भाई हैं। ये रेहान भाई बैठे हुए हैं। इन सब के हवाले से मैं चार मिसरे बतौर खास आप तक पहुंचा रहा हूं। हाँ, अभी रंगा रहा हूँ, घबराइए मत। आइए मैं खूबसूरत सा एक चार मिसरे आपको देना चाह रहा हूँ, एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। नौजवानों, आप किसके चक्कर में पड़े हुए हो? बतौर खास देखिएगा, ये जो हमारे चौकीदार हजरात खड़े हैं, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। थोड़ा सा जुड़कर सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। बतौर खास पेश करता हूँ, समाज फरमाएं कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, माँ की ममता है दोस्तों ऐसी। देखिएगा, एक मैसेज अगर नजर आया कासिम भाई, शायद आपने नहीं सुना होगा ना? नहीं सुना है हकीकत में। सुनिए ये चार मिसरे कि माँ की ममता है दोस्तों माँ की ममता है दोस्तों ऐसी,
इंसान कहता है कि जब माँ की दुआ लगती है तो वो कभी रद्द नहीं होती, वो हमेशा इंसान को कामयाब करके छोड़ती है। अल्लाह आप सबको अपनी माँ की खिदमत करने वाला बनाए। माँ से मोहब्बत करना, किसी और मोहब्बत के चक्कर का कभी हिसाब किताब मत लगाना। पेश करता हूँ, सुने कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी। लड़कियों के न पड़ना चक्कर में, तुमको बर्बाद करके बहुत अच्छा अली भाई, बहुत अच्छा तुमको बर्बाद, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत देर के बाद भाई को ये शेर बराबर समझ में आ गया, बराबर आपके दिल की तर्जुमानी हो रही थी ना जी। हाँ हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर इन 4 मिसरों को पढ़ दूं, इजाजत है? कितने लोग सुनना चाह रहे हैं? तालियां बजाकर इजाजत दे तो मैं फिर आप तक पहुंचाऊं जी। बस यही माहौल मुझे चाहिए, यही माहौल मुझे अच्छा लगता है, हमेशा आपके इलाके में यही माहौल मिलता है। अल्लाह सलामत रखे। अब मजा आ रहा है, पेश करता हूँ, सुने कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी। लड़कियों के न पड़ना चक्कर में, तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी, तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी। आइए 4 मिसरे और आप तक पहुंचा रहा हूं, उसके बाद रफ्ता रफ्ता एक गीत तक मैं पहुंचना चाह रहा हूं, क्योंकि इस इलाके में अक्सर व बेशतर जब जलसों में आता हूं तो उस गीत की फरमाइश करते हैं जिसे मुझे गज़ल के मुशायरे में पढ़नी होती है। तो गज़ल के मुशायरे में आया हूं तो नात की फरमाइश हो रही है। ये बड़ा मामला उल्टा सीधा होता है, लेकिन इंशाअल्लाह आज मैं नात भी पढ़ूंगा, गज़ल भी पढ़ूंगा, गीत भी पढ़ूंगा, सब पढ़ूंगा, कोई मसला नहीं है। बेशक। अब जब ऐसे सामीन है तो कोई मसला ही नहीं, हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। पेश करता हूँ यहाँ से, आसिफ भाई बतौर खास देखिएगा। वो 4 मिसरे मसूद जो आपको बहुत पसंद है, कामिल को बहुत पसंद है, रेहान को बहुत पसंद है, वो 4 मिसरे हाजिर करता हूँ, सुने कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती। चाचा सुनिएगा आप भी जी। दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियाँ बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती। बहुत अच्छा अली भाई, बहुत अच्छा असद भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा असद भाई। आजमगढ़ की सरजमीन से आपको मोहब्बतों के साथ बहुत अच्छे अच्छे अशार सुना रहे हैं हमारे असद आजमी साहब भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, वाह शुक्रिया। माँ कभी बेवफा नहीं, शुक्रिया, माँ कभी बेवफा नहीं, सलामत रखे आप। असद आजमी साहब आजमगढ़ी साहब अपने कलाम में दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियाँ बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती। आइए यहाँ से एक 4 मिसरे और पढ़कर उसके बाद मैं सीधे सीधे पहुँच रहा हूँ उस गीत तक इंशाअल्लाह। हाजिर करता हूँ बतौर खास 4 मिसरे पेश करता हूँ, हाजिर करता हूँ, समाज फरमा लें कि जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। जो कहते हैं वही
तालियां बजाकर जरा सा इस्तेमाल कीजिए तो मजा आएगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा मूड बनाइए, बस ऐसा ही सुनिए। बैठे बैठे तालियां बजाइए, मैं आपको ज्यादा थकने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा। बैठकर आप अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते। वतन की आबरू से माँ का रिश्ता जोड़ने वालों, कभी हम लोग अपनी माँ से गद्दारी नहीं करते। कभी हम लोग कभी हम लोग अपनी माँ से गद्दारी नहीं करते। हुआ है, वाह वाह वाह। प्रधान जी का हुक्म हुआ है, इसको दोबारा पेश किया पढ़िए, जाए। दोबारा हाजिर करता हूँ बतौर खास, हाजिर करता हूँ समाज फरमाए। जो कहते हैं वही करते हैं, मक्कारी नहीं करते। जो झूठा है कभी उसकी तरफदारी नहीं करते। वतन की आबरू से माँ का रिश्ता जोड़ने वालों, कभी हम लोग अपनी माँ से गद्दारी नहीं करते। कभी हम लोग अपनी माँ से गद्दारी नहीं करते। आइए, मेरा जी चाह रहा है एक खूबसूरत सी नज़्म इन तक पहुंचाऊं और हिंदुस्तान की तारीख आप लोगों के सामने रखूं। पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए, एक बार तालियों से इजाजत दीजिए, तालियां बजा के इजाजत दीजिए असद भाई को। बहुत अच्छा, पढ़िए पढ़िए। मैं सुनाना चाह रहा हूँ, पढ़िए भाई। हमने हिंदुस्तान को क्या दिया, हमारे आबाओ अजदाद ने हिंदुस्तान को क्या दिया। बतौर खास एक नज़्म पढ़ना चाह रहा हूँ, आपके अच्छे से माहौल में पढ़ना चाह रहा हूँ। हाजिर करता हूँ, सुने। एक शोर है, एक शोर है उलमा की क़यादत का 400। एक शोर है उलमा की क़यादत का 400। एक शोर है संतों की हिमायत का 400। चर्चा है आज इनकी सियासत का 400। निकले हैं कफन बांध के ये सारे सिपाही, निकले हैं कफन बांध के ये सारे सिपाही। तूफान का रुख मोड़ के दम लेंगे सिपाही। तूफान का रुख मोड़ के दम लेंगे सिपाही। और प्रधान जी, आपको डेडिकेट कर रहा हूँ ये बंद जो पढ़ने जा रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम एकता का ये देश, कौमी एकजहती का ये देश, उन फिरका परस्त ताकतों से हमेशा हर प्रोग्राम में, हर स्टेज में हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि इस खूबसूरत हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया ही रहने दें। दुल्हन खूबसूरत तब लगती है जब उसकी दोनों आंखें हों। एक आंख अगर फूट जाएगी, वो चाहे हिंदू इसमें कमजोर होगा, चाहे मुसलमान कमजोर होगा। एक आंख हिंदू है, एक आंख मुसलमान है, एक भी आंख फूटेगी तो हिंदुस्तान बदसूरत हो जाएगा। हमें हिंदुस्तान को बदसूरत नहीं बनाना है, हमें हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाना है। जरा सा जोरदार तालियां बजाकर आप सब इस बंद का इस्तेमाल कीजिए। पेश करता हूं शाहबुद्दीन भाई, देखिएगा कि इस देश की एक शान है हिंदू व मुसलमान। बात अगर सच्ची लगे तो पूरा सीतापुर, पूरा महमूदाबाद, बिलहरा, सिमरी, कटरा और बाकर नगर के जितने सामीन हैं इंशाअल्लाह मेरा साथ देंगे। पेश करता हूँ, सुने कि इस देश की एक शान है हिंदू
गो मुसलमान, भारत की ये पहचान है हिंदू गो मुसलमान। दो दिल में एक जान है हिंदू गो मुसलमान। हम एक थे, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। मिलजुल के नए दौर का आगाज करेंगे। बहुत अच्छा है भाई। नए दौर का आगाज करेंगे। मिलजुल के नए दौर का आगाज करेंगे। कुतुब मीनार की बुनियाद में आप जाकर देखेंगे तो आपको मुसलमान मिलेगा। लाल किले की बुनियाद में आप जाकर देखेंगे तो आपको मुसलमान मिलेगा। ताजमहल की बुनियाद में आप जाकर देखेंगे तो आपको मुसलमान मिलेगा। एक नेताजी हैं, कहते हैं हिंदुस्तान की पहचान ताजमहल से नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? जिससे सालाहा साल हुकूमत 12 महीने की अगर इनकम जोड़ी जाए तो कई करोड़ रुपया कमाती है ताजमहल से। वो हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियों का नतीजा है ताजमहल, जो आज आपको देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान में। कैसे ठुकरा सकते हैं कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां नहीं दी? पेश करता हूं ये बंद और पूरी सच्चाई के साथ आपके हवाले करता हूं। पूरी ईमानदारी के साथ मैं पढ़ रहा हूं और पूरी ईमानदारी के साथ आप सुनकर बताइए कि आप इस बच्चे की बात से सहमत हैं। पेश करता हूं, सुने कि ये ताजमहल और कुतुब के ये मनारे, देखिएगा बतौर खास कि ये ताजमहल और कुतुब के ये मनारे और लाल किला के भी ये पुरनूर नजारे और लाल किला के भी ये पुरनूर नजारे। भारत के सभी हैं दरो दीवार हमारे। तालियां बजनी चाहिए। भारत के सभी हैं दरो दीवार हमारे। कदमों में हमारे तो कई ताज पड़े हैं। अब अगली लाइन में जुड़कर बताइएगा। कदमों में हमारे तो कई ताज पड़े हैं। ये बात अलग है, अभी चुपचाप खड़े हैं। ये बात अलग है, अलग है, अभी चुपचाप खड़े गए। ये बात अलग है, अभी चुपचाप। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूरा मजमा बोलना चाहिए, पूरा मजमा बोलना चाहिए। आगे से लेके पिछली सब तक जब तक तालियां नहीं बजाएंगे तब तक मैं इस बंद को दोबारा नहीं पढ़ूंगा। पूरा मजमा, ये जो खड़े हैं आप सबकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं। हाजिर करता हूं इस सच्चाई को, फिर आप तक पहुंचा रहा हूं। सुने कि ये ताजमहल और कुतुब के ये मनारे और लाल किला के भी ये पुरनूर नजारे। भारत के सभी हैं दरो दीवार हमारे। कदमों में हमारे तो कई ताज पड़े हैं। ये बात अलग है, अभी चुपचाप खड़े हैं। ये बात अलग है, अभी चुपचाप खड़े हैं। और कासिम भाई, मुझे एक शेर याद आता है प्रधान जी, शहाबुद्दीन भाई के गुलों को खार समझा जा रहा है। गुलों को